गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। कंटिन्यू करते हैं गाइस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपका जो चैप्टर वन है, यानी चैप्टर वन क्या बोले, जो आपका पार्ट वन था गाइस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। जब मैंने फ्लेवर आपको लिखवाया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो सबसे मेजर टॉपिक आपका क्या होता है, वाटर का ही है। जिसमें हम पानी, पहला वाला जो अपना चैप्टर था, हमने वाटर डिमांड को बहुत अच्छे से स्टडी किया। वाटर डिमांड स्टडी करने के बाद हमने क्वालिटी पैरामीटर के बारे में, क्वालिटी पैरामीटर स्टडी करने के बाद पानी को हमें किस तरीके से साफ करना है, किस तरीके से सप्लाई करना है। ऑलरेडी 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप उनके लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाइए, एंड्रॉइड ऐप पे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, उनको बहुत अच्छे से देखिए। यदि आप इस लेक्चर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो गाइज हम आपको बता दें, हमारे टारगेट बैच चल रहा है सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, जिसमें सारे लेक्चर बहुत अच्छे से करवाए गए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ में। यदि आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, या फिर 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट, हमारे 4-5 सब्जेक्ट पैरेलली चल रहे हैं, जो कि 50-50% कवर हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए, हमारी क्वालिटी को आप यहाँ चेक कर लीजिए, और आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो पहला वाला चैप्टर क्या था, वाटर डिमांड। दूसरा वाला चैप्टर आपका था वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तीसरा वाला चैप्टर क्या था, वाटर, जो हमारा ट्रीटमेंट, वाटर का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फोर्थ चैप्टर था पानी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से सप्लाई करना है। एंड फिफ्थ चैप्टर क्या होने वाला है। मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बैकग्राउंड देता हूँ कि हमारे पास क्या होता था, कोई सोर्स था, है ना। हमारे पास कोई सोर्स था जहां से हमने पानी को लिया। पानी को लेने के बाद उस पानी को हम कहाँ लेके जाते थे, पानी को हम ले जाते थे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। कहाँ ले जाते थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। और उससे पहले पानी की हम क्वालिटी पैरामीटर को चेक करते थे, पानी की क्वालिटी पैरामीटर को चेक करते थे। वाटर क्वालिटी पैरामीटर हम यहाँ चेक करते थे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपको लिखना है नहीं है, जस्ट आपको एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करते थे, हम ये देखते थे कि भैया उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर मौजूद है। उसको चेक करने के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते थे। बहुत सारे यूनिट से होकर हमारा पानी गुजरता था, ठीक है, बहुत सारे यूनिट से होकर के, जैसे आपने पढ़ा था एरिएशन होता है, फिल्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, बहुत सारे यूनिट से होकर हमारा पानी गुजरता था। और उस पानी को हम ले जा करके, पानी को क्या करते थे, पानी को सप्लाई करते थे। कहाँ सप्लाई करते थे, किसी टाउनशिप में। किसी टाउनशिप में हम पानी को ले जाके सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा कोई टाउनशिप था जहां हम पानी को सप्लाई किए। अब टाउनशिप में बहुत सारे घर बने होंगे जहां हमने पानी को सप्लाई किया था, ठीक है। अब क्या होगा, वो पानी मैंने तो सप्लाई कर दिया, लोग पानी को यूज करेंगे डोमेस्टिक पर्पज के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। डोमेस्टिक पर्पज में सब कुछ तो आ जाता है, कपड़ा साफ करने के लिए, जितने भी घरेलू काम होते हैं उन सब में पानी को यूज करेंगे। सब में पानी को यूज करने के बाद मान लो मैंने 100 लीटर पानी दिया, ठीक है, तो 75 to 80 लीटर पानी में गंदा करके देंगे वो लोग। हमने साफ पानी दिया था, उस टाउनशिप में जो लोग रहते थे, और वो लोग पानी हमें गंदा करके देने वाले हैं। तो 75 to 80%, 75 to 80% आप सप्लाइड वाटर, जितना आप पानी सप्लाई करते हो उसका 75 to 80% आपको कैसे पानी देंगे, वो गंदे पानी के रूप में देते हैं। अब देखो, ये आप बहुत सारे टाउनशिप में बहुत सारे घर बने हुए हैं यार, ठीक है। तो जो भी गंदा पानी होता है यूज करने के बाद, ठीक है, यूज करने के बाद जो भी गंदा पानी होता है यार, वो किसी न किसी पाइप के थ्रू आएगा, किसी न किसी पाइप के थ्रू आएगा। और उस पाइप से पानी को हम कहाँ ले जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, या फिर इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कहा जाता है। अब देखो, जो आपका गंदा पानी होता है ना, हमने ये जो पानी दिया था ये हमारा था डोमेस्टिक वाटर। डोमेस्टिक वाटर कैसा पानी था, डोमेस्टिक वाटर था, पीने वाला पानी था। डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर आप कह सकते हो, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाला पानी हमारा था। अब हुआ क्या, ये पानी जब टाउनशिप में हम लोगों के घर में पानी पहुंचाए तो पानी को लोगों ने कंज्यूम किया। उसके बाद वो गंदा पानी जो हमको मिला तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है। कौन सा पानी है, ये डोमेस्टिक है बट वेस्ट वाटर है। डोमेस्टिक क्यों बोले, क्यों घर घर से निकल रहा है गंदा पानी, किसी इंडस्ट्री से नहीं निकल रहा है, घर से जो गंदा पानी निकल रहा है उसकी बात हो रही है। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का दूसरा नाम होता है अल्फो नोन एज सीवेज। मैं आपको प्रॉपरली लिखवाऊंगा, डोंट वरी।
तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को सीवेज बोलते हैं। अब वो जो सीवेज है वो कहाँ जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। तो जो सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा तो किसी न किसी पाइप के थ्रू जाएगा। तो ये जो पाइप होती है ना, एक पाइप होती है जो जिसे मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपकी सीवर पाइप होती है। क्या होती है, सीवर। जस्ट मिनट, थिकनेस बहुत ज्यादा है। क्या होती है, फीवर पाइप होती है। फीवर पाइप के थ्रू पानी, जो गंदा पानी होता है, आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। फिर क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को अगेन हम साफ करते हैं। उससे पहले जैसे आप पाइप लाइन के थ्रू पानी आया ना, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, वेस्ट वाटर पैरामीटर चेक करते हैं। जैसे अपने क्वालिटी पैरामीटर चेक किए थे पीने के लिए, तो वेस्ट वाटर की जो अपना गंदा पानी है, BEFT नहीं है, WAFT है, गंदा पानी। गंदा जो पानी है उसके क्या करेंगे, पैरामीटर को चेक करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। फिर वहाँ पानी को साफ करते हैं। साफ करने के बाद पानी को, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उनको मिलाने के बाद या तो नदी में किसी छोड़ देते हैं या फिर उस पानी को इरिगेशन के लिए छोड़ देते हैं। आगे बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हम कवर कर चुके हैं किस तरीके से पानी को हमें सप्लाई करना है, किस तरीके से पानी को सप्लाई करना है। हम आपके घर तक पानी पहुंचा चुके हैं। अब आप उस लोग पानी को आप लोग यूज करेंगे। अब जो गंदा पानी है वो गंदा पानी एक पाइप के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, क्योंकि गंदा पानी आप अपने घर में इकट्ठा थोड़ी कर सकते हो, डेली का डेली पानी बहुत सारा पानी हो जाता है यार। तो उस पानी को सीवर के थ्रू हम ले जाएंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो उस फीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस टाइप की फीवर होती है, कितने टाइप की फीवर होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि भाई जो पानी सप्लाई करने वाली पाइप होती है उसमें एक मेन पाइप होती है, फिर एक ब्रांच पाइप होती है, फिर एक लेटरल पाइप होती है। वो सब कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में करवाया था। तो ठीक इसी तरीके से कुछ इसमें भी होता है। तो चलिए आज के सेशन को बहुत अच्छे से करते हैं। जो चैप्टर अपना है ये चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 है। ये जो चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपर्टिनेंसेस। डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपर्टिनेंसेस। घबराना नहीं है, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। पहले समझते हैं सीवर क्या होता है। ठीक है, सीवर क्या होता है, अपर्टिनेंसेस क्या होता है और सीवरेज सिस्टम क्या होती है। तीनों अलग अलग टर्म है, तीनों को अलग अलग मतलब है। ठीक है, तीनों का अलग अलग मतलब है। तो एक एक करके देखेंगे। अपर्टिनेंसेस का मतलब होता है गाइस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट या फिर डिवाइसेस। जैसे कि आपने अपर्टिनेंसेस में वाल्व पढ़े थे, क्या पढ़े थे आपने, वाल्व। कई टाइप की वाल्व होती हैं, उनके बारे में आपने स्टडी किया था। ओके, बहुत टाइप के वाल्व होती हैं जिनके बारे में आपने स्टडी किया था। अब आप क्या करने वाले हैं, और दूसरे टाइप के जो अपर्टिनेंसेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि पानी सप्लाई करने के लिए जो अपर्टिनेंसेस पाइप में लगाए जाते थे वो अलग थे, और यहाँ अपर्टिनेंसेस अलग होंगे। कुछ इक्विपमेंट है, कुछ डिवाइस है जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे फीवर क्या होता है, फिर सीवरेज सिस्टम को जानेंगे, फिर अपर्टिनेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। ओके गाइज, तो घबराइए नहीं, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं फीवर क्या होती है। देखो फीवर क्या होता है, आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा। फीवर इस तरीके की होती है। वो फीवर हो सकता है कंक्रीट की बनी हो या फिर कास्ट आयरन की बनी हुई फीवर होती है। ये फीवर क्या होता है, डायमीटर होता है, जहाँ से क्या होता है, पानी जाता है, जहाँ से क्या होता है, पानी जाता है। तो फीवर क्या करती है, आपके घर से गंदे पानी को सीवर ट्रीटमेंट यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाती है। मैंने डिफिनेशन टाइप करके यहाँ बहुत अच्छे से लिखी है। फीवर क्या है, फीवर एक पाइप है विच कैन बी मेड ऑफ कंक्रीट या फिर कास्ट आयरन। फीवर एक पाइप होती है जो कंक्रीट या कास्ट आयरन की बनी होती है, और इसका यूज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या फिर सीवेज फार्म हाउसेस टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवर एक पाइप होती है जो कंक्रीट या कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, कंक्रीट या कास्ट आयरन की बनी होती है, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को, घरेलू गंदे पानी को या फिर सीवेज को आपके घर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाती है। आ रही बात समझ में। ये आपका क्या था, ये आपके घर है, ये आपके घर है, और ये आपका क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो एक पाइप होती है कास्ट आयरन या फिर कंक्रीट की बनी होती है, जो कि आपके घर से गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाती है। अब इसमें कई टाइप की फीवर होती है, मेन फीवर होती है, ब्रांच फीवर होती है, लेटरल फीवर होती है।
वो हम आपको बताने वाले हैं। बट फीवर की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, फीवर क्या होती है। पाइप, और पाइप एक ही पाइप नहीं होती, इसमें ऐसा तो नहीं है यार, ये आपके घर है, ठीक है, ये आपके घर है, और ये आपका क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, FTP। अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। तो भी 3 किलोमीटर तक तो ऐसा नहीं है ना कि एक 3 किलोमीटर की एक पाइप होगी, इसमें बहुत सारी पाइप, छोटी छोटी पाइप होती हैं, उन पाइप को जोड़ा जाता है, तब तो यहाँ गंदा पानी पहुंचेगा। कोई एक पाइप तो नहीं होगी, 3 किलोमीटर लंबी पाइप होगी। तो हम आपको बना के डायग्राम अच्छे से दिखाते हैं। ओके, इस डायग्राम को आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा समझने में। ओके, देखो, जस्ट मिनट गाइस। जैसे कोई आपकी मेन पाइप है, ठीक है, ये आपकी कोई मेन पाइप है, मेन फीवर पाइप है, ये आपकी कैसी है, मेन फीवर पाइप है। यदि हम डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे तो जस्ट मिनट। ओके, ये आपकी मेन फीवर है, ये जो मैं दिखाया ना डायग्राम बना के, ये आपकी क्या है, मेन फीवर है, जिनका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा डायमीटर होता है। जस्ट आप बनाइए, समझा रहे हैं आपको हम बहुत अच्छे से। ये आपकी कौन सी फीवर है, मेन फीवर है। अब मेन फीवर से कुछ ब्रांच फीवर जुड़ी होती है, ठीक है, मेन फीवर से कुछ ब्रांच फीवर जुड़ी होती है। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये आपकी क्या है, ब्रांच फीवर है, ये क्या है, ब्रांच फीवर है। और इन ब्रांच फीवर में भी और फीवर होती हैं जिनको बोलते हैं लेटरल फीवर। ये लेटरल फीवर है। और लेटरल फीवर का क्या करेगी, ये आपका कोई घर है, इस घर से जो गंदा पानी, इस घर से मैं दिखा रहा हूँ पहले बना के, ये आपकी मेन फीवर है। जस्ट मिनट गाइज, ये आपके मेन फीवर है, ठीक है। ये आपकी कौन सी फीवर है, ब्रांच फीवर है, ब्रांच फीवर है, ठीक है। ये आपकी लेटरल फीवर है, ठीक है, कैसी फीवर है, लेटरल फीवर है, ठीक है। अब ये जो लेटरल फीवर होता है, इस लेटरल फीवर से जो जो घर है, ये आपका घर है, घर से गंदे पानी, जो घर से जो गंदा पानी होता है लेटरल फीवर में आता है, ठीक है। लेटरल फीवर क्या करती है, आपके घर से गंदा पानी को लेती है, फिर देती है ब्रांच फीवर को। ब्रांच फीवर से जो पानी होता है मेन फीवर में आता है, ठीक है, ब्रांच फीवर से जो पानी होता है मेन फीवर में आता है। ऐसे और बहुत सारे ब्रांच फीवर बनी होती हैं, जब डायग्राम में आपको बना के दिखाएं तो जस्ट मिनट, डायग्राम में हम आपको बना के दिखाएं गाइज, तो और बहुत सारी फीवर होती है। जैसे ये आपकी बहुत सारी क्या होंगी, ब्रांच फीवर होंगी। इन ब्रांच फीवर में कनेक्टेड होता है, ब्रांच फीवर में आपके लेटरल फीवर कनेक्टेड होंगे, ये आपका लेटरल फीवर हो सकता है, जो कि घर से गंदा पानी को लेगा। ये आपके घर बने हुए हैं, ये आपके लेटरल फीवर है, ये आपके क्या है, लेटरल फीवर है। और जो मैं बी करके लिखता है ब्रांच फीवर है। तो लेटरल फीवर घर से आपके गंदे पानी को लेती है, देती है ब्रांच फीवर को, ब्रांच फीवर से पानी मेन फीवर में आता है। आ रही बात समझ में। तो सबसे कम डायमीटर किसका होता है, लेटरल फीवर का, फिर उससे बड़ा ब्रांच फीवर का, फिर उससे भी बड़ा किसका होता है, मेन फीवर का। अब एक ही पाइप नहीं होती, मान लीजिए आपके घर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक की जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, तो एक एक लंबी पाइप इतनी बड़ी नहीं होती, पाइप का कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ लेंथ की पाइप होती है। तो अलग अलग पाइप होती है जिनको कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग पाइप होती है अलग अलग लेंथ की, जिनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिनको क्या करते हैं, कनेक्ट किया जाता है। ये आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है गाइस, मैंने इसे बनाया था जस्ट। ये क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है, ये आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। फिर क्या होगा, वो गंदा पानी आपके घर से ब्रांच फीवर में, लेटरल फीवर में, लेटरल फीवर से ब्रांच फीवर में, ब्रांच फीवर से मेन फीवर में आता है। फिर यहाँ पास क्या होता है, ये वाला जो, ये आपका क्या होता है, यहाँ पास एक टैंक होता है, समझो, ये एक संप होता है, संप कहें या फिर अंडरग्राउंड टैंक कह सकते हैं, संप बोलिए इसको, ठीक है। एक संप होता है, FUMP लिखा हुआ है, ठीक है, संप होता है। इस पंप में क्या होता है गाइस, जो भी गंदा पानी आता है ना इस पंप में गिरता है, इस पंप में जितना भी गंदा पानी होता है इस पंप में गिरता है। तो उससे पहले देखो, इससे पहले यहाँ पे एक फीवर होता है, एक फीवर होता है, ये वाला फीवर, इसको बोलते हैं लास्ट वाले फीवर को, जो सबसे लास्ट में फीवर होता है ना, जहां से गंदा पानी आपके किसमें गिरता है,
टैंक में गिरता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आउटफॉल फीवर। इसको क्या बोलते हैं? आउटफॉल फीवर बोलते हैं। आउटफॉल फीवर, लास्ट वाला जो फीवर होता है आउटफॉल फीवर बोलते हैं। और इसमें आपका गंदा पानी क्या होगा? आके आ जाता है इस टैंक में। फिर आगे हम बताएंगे क्या होगा। तो आ रही बात समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत अच्छे से देख लीजिए कि आपके घर पे जो गंदा पानी लेटरल फीवर के थ्रू ब्रांच फीवर में आता है, ब्रांच फीवर के थ्रू मेन फीवर में आता है, मेन फीवर से आउटफॉल फीवर में आता है। जो लास्ट वाला फीवर होता है उसी को आउटफॉल फीवर कहते हैं, कोई अलग फीवर नहीं होता। और ये आउटफॉल क्या है? आउटफॉल का एंड होता है, ये आउटफॉल का एंड है। यहीं से पानी गिरेगा, यहीं से पानी गिरेगा और इस टैंक में इकट्ठा होगा, यहीं से पानी गिरेगा और इस टैंक में इकट्ठा होगा। तो लास्ट वाले फीवर को, लास्ट वाले फीवर को आउटफॉल फीवर कहा जाता है, ठीक है। लास्ट वाले फीवर को, और लास्ट वाले फीवर में मेन फीवर है, ठीक है। लास्ट वाले मेन फीवर को इसको लिख लो, लास्ट वाले जो मेन फीवर को क्या कहा जाता है? आउटफॉल फीवर कहा जाता है। अब इसमें पानी आके इकट्ठा हो जाएगा, इसमें पानी आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? जो पानी पंप में इकट्ठा होता है ना, उस पानी की बेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। फिर इस पानी को विद द हेल्प ऑफ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप, हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, यहाँ पानी को ले जाते हैं और पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाते हैं। एफटीपी का मतलब क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। या फिर मैं यहाँ बना देता हूँ, एफटीपी है। पंप के थ्रू पानी को यहाँ ले जाते हैं, किसमें? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और फिर वहाँ पानी को साफ करते हैं, जो गंदा पानी होता है उसको साफ करते हैं। तो आई होप कितने टाइप की फीवर होती है, जो फीवर है, जो कनेक्शन है ना, समझ में आ रहा होगा। फीवर का जो कनेक्शन होता है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन कि सबसे कम डायमीटर का जो फीवर होता है, कौन सा फीवर होता है? आपका लेटरल फीवर होता है, जो आपके घर से गंदे पानी को लेता है। और सबसे बड़े साइज का जो फीवर होता है आउटफॉल फीवर होता है, जो लास्ट वाला मेन फीवर होता है, ठीक है। लास्ट वाला मेन फीवर होता है, ठीक है। अब बात करें सीवेज क्या होता है यार? जो गंदा पानी आता है ना, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहते हैं। या फिर आप डोमेस्टिक मत लगाओ, वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहते हैं। बट डोंट गेट कंफ्यूज, जो घर से गंदा पानी आता है उसी को क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। और उसी पानी को हम साफ करने वाले हैं। जो सीवेज को ले जाने वाली जो पाइप होती है उसी को बोलते हैं सीवर पाइप, ठीक है, जो आपके घर से गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाती है। अब अगला एक टर्म आता है सर के, सीवर तो समझ में आ गया, ये सीवरेज सिस्टम क्या होता है? ये सीवरेज सिस्टम क्या होता है? तो देखो, ये जो फीवर का जो कुछ कनेक्शन है ना, लेटरल फीवर, ब्रांच फीवर, मेन फीवर, आउटफॉल फीवर, और इसके अलावा और कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैनहोल्स होते हैं, पंप होते हैं, इन सब का जो कनेक्शन होता है, इन सब का जो नेटवर्क होता है ना, ये आपका होता है सीवरेज सिस्टम। ये क्या होता है? सीवरेज सिस्टम। तो इसके डिफिनेशन को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फीवर। यह एक नेटवर्क होता है डिफरेंट टाइप की फीवर का, जैसे लेटरल फीवर हो गया आपका, ब्रांच फीवर हो गया, मेन फीवर हो गया, आउटफॉल फीवर हो गया। एंड इसके अलावा और कुछ चीजें आती है, जैसे मैनहोल, पंप। समझ में तो नहीं आ रहा होगा मैनहोल क्या होते हैं, आगे हम बताएंगे। विच इज यूज टू कलेक्ट वेस्ट वाटर एंड टू ट्रांसपोर्ट इट टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यदि हम आपको समझाना चाहे सीवरेज सिस्टम क्या होता है, तो सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपके घर से गंदे पानी को लेता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाता है। तो ये आपका घर था बाबू, ये वाला घर था, ये आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो जो कुछ भी नेटवर्क होता है उसी को बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। और सीवरेज सिस्टम में मेनली तीन चीजें आती है, फीवर आता है, मैनहोल आता है, पंप होता है। फीवर में कई टाइप की फीवर होती है, लेटरल फीवर होती है, ब्रांच फीवर होती है, मेन फीवर होती है। मैनहोल क्या होते हैं? पंप, वो भी हम बताएंगे अभी आपको। तो बस इतना समझ लो आप कि फीवर सिस्टम क्या होता है। मैनहोल अगले टॉपिक में आएगा, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि फीवर क्या होता है, फीवरेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको बताया था ना, अपर टेनेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो अपर टेनेंसीज में आपका क्या आ जाता है? मैनहोल इज अ टाइप ऑफ अपर टेनेंसीज। अपर टेनेंसीज का एक एग्जांपल होता है आपका मैनहोल, ठीक है। जो मैनहोल है अपर टेनेंसीज का एग्जांपल है। तो जो आपका चैप्टर का मतलब समझ में आ गया कि फीवरेज सिस्टम क्या होता है, फीवर क्या होता है, अपर टेनेंसीज क्या होते हैं। तो मैंने बताया आपको जो फीवर और अपर टेनेंसीज का जो कंबाइंड नेटवर्क होता है वही होता है सीवरेज सिस्टम।
और इसको आप बहुत अच्छे से लिख लो और याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्या होता है क्या नहीं होता। वेस्ट वाटर को सीवेज कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा आप ये बताओ, हमारे मन में एक सवाल आ रहा है यार, सवाल ये आ रहा है कि हमने घर में आपके पानी सप्लाई किया था, जब घर में आपके पानी सप्लाई किया था तो ये हमारे पास क्या था, पानी को मैंने साफ किया था, ठीक है। मैं किसी जगह डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये आपका कोई क्या था, हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, WTP। यहाँ से मैंने पानी को साफ किया था, पानी साफ करने के बाद पानी को किसी टैंक में स्टोर किए थे, टैंक में पानी को स्टोर किए थे। वो कैसा टैंक था, ओवरहेड वाटर टैंक था। फिर यहाँ से पानी आपके घर में आता था, यहाँ से पानी आपके घर में आता था। तो दो तरीके थे, तो हम पानी को ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर कर लें या फिर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर कर लें, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में। तो कहीं ना कहीं हम पानी को इकट्ठा करते थे, फिर पानी को आपके घर पहुंचाते थे। तो पानी आपके घर तक पाइप के थ्रू आता था, जिसे क्या बोलते, सप्लाई वाटर पाइप है ना, वाटर सप्लाई पाइप बोलते थे। तो वाटर सप्लाई और सीवेज सप्लाई में क्या डिफरेंस है, वाटर सप्लाई और सीवेज सप्लाई में क्या डिफरेंस है, देखो दो तीन मेजर डिफरेंस होते हैं। आपके जो सप्लाई पाइप होती है ना, वाटर सप्लाई वाले पाइप, इसमें प्योर वाटर आता है, इसमें कोई कचरा नहीं होता, सारे कचरे को हम रिमूव कर लेते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितना भी कचरा पानी के अंदर होता है, सब कुछ हम साफ कर लेते हैं। जो वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है ना, उसमें प्योर पानी आता है, प्योर पानी आता है, उसमें कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड कुछ भी नहीं होते, ऐसे कोई सॉलिड नहीं होते जो पाइप में खियोच करे, पाइप में रगड़ डेवलप करे, कुछ भी नहीं होता। और जो पानी होता है, वो पानी आपका एक एनर्जी के थ्रू आता है, जैसे ग्रेविटी है, ये ओवरहेड वाटर टैंक में पानी रहेगा तो पानी एक ग्रेविटी के, तो पानी इतने स्टोरेज में, इतने हाइट में पानी रखा हुआ है, इतने हाइट में, तो पानी को क्या पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है ना, पानी को एक एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं प्रेफर एनर्जी। तो प्रेफर एनर्जी के थ्रू पानी आपके घर तक आता था। या फिर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी इकट्ठा करते थे, तो पानी को हम पंप के थ्रू आपके घर तक भेजते थे। तो पंप क्या था, पानी को एनर्जी देता था, कौन सी एनर्जी, प्रेफर एनर्जी। तो प्रेफर एनर्जी के थ्रू जो एक पाइप थी, इस पाइप में पानी फ्लो होता था, इस पाइप में पानी प्रेफर एनर्जी के थ्रू फ्लो होता था। लेकिन जो आपका सीवेज है ना, सीवेज में तो कोई पंप ही नहीं लगा है यार, एक पाइप से पानी आ रहा है। तो सीवर जो लाइन होती है, इनको हम एक ढलान में बिछाते हैं, जिससे ग्रेविटी के थ्रू पानी बहता रहता है, ग्रेविटी के थ्रू पानी बहता रहता है। अब क्या होता है, जो फीवर होता है, सीवेज होता है ना, जो गंदा पानी होता है ना, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो कुछ गंदा पानी होता है उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल बहुत कम होते हैं, 1% पार्टिकल होते हैं, ठीक है, 0.1% पार्टिकल होते हैं डायरेक्ट। यदि हम बात करें सीवेज में, तो सीवेज में 99.9% क्या होता है, पानी होता है, 0.1% पार्टिकल होते हैं। लेकिन जो पार्टिकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस पाइप में खिरोच पैदा करते हैं, इरोजन पैदा करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है मेजर फीवर वाले पाइप में और जो साफ वाले पानी को, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने वाली पाइप होती है। तो दो तीन पॉइंट मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन कई बने हुए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना। पहला पॉइंट क्या लिखा है, वाटर ट्रेवल्स इन द सप्लाई पाइप ड्यू टू प्रेशर। पीने वाला जो पानी आता है, पीने वाले पानी यानी सप्लाई पाइप, पीने वाला पानी किससे आता है, सप्लाई पाइप से आता है, तो प्रेशर के कारण आता है। जबकि सीवेज जो ट्रेवल करता है फीवर के थ्रू, वो ग्रेविटी के थ्रू होता है। In the fever, waste water contains suspended particle which may settle at reduced velocity and may block the fever pipe। ये कहना चाहता है कि भाई जो सीवेज होता है ना, गंदा पानी, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल पानी की वेलोसिटी को कम कर देते हैं, या फिर यदि पाइप में डिपॉजिट हो गए, तो उसको ब्लॉक कर देंगे, फीवर पाइप में क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जबकि इन केस हम बात करें सप्लाई पाइप में प्योर वाटर आता है, तो कोई भी चांस नहीं होता कि सेडिमेंट वहां जाकर डिपॉजिट करेगा, पाइप को ब्लॉक करेगा, ऐसा कोई चांस नहीं होता। जो मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने वहां पर लिखा भी है, आप इनको देख लीजिए। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा था, द इंटरनल सरफेस ऑफ फीवर विल बी सब्जेक्टेड टू एब्रेशन ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल वेयर इज दिस इज नॉट एन इशू इन केस ऑफ सप्लाई पाइप बिकॉज दे कैरी प्योर वाटर। सेम चीजें यहाँ लिखी हुई है, यही बोल रहा है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं इंटरनल सरफेस, जो पाइप है, पाइप का जो इंटरनल सरफेस होता है ना, यह इरोजन पैदा करते हैं, घिसाव होता है, ठीक है। जबकि ये सब इशू किसमें नहीं आता, प्योर सप्लाई पाइप में नहीं आता, क्योंकि प्योर वाटर होता है, कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो डी नंबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि एक क्वेश्चन आया हुआ था बोनिंग रॉड का यूज कहाँ करते हैं। देखो जब फीवर पाइप को बिछाते हैं ना, फीवर पाइप को जब बिछाते हैं उस टाइम पे अलाइनमेंट को चेक करने के लिए बोनिंग रॉड का यूज करते हैं। कि भाई अलाइनमेंट को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, बोनिंग रॉड का। किसका अलाइनमेंट चेक करते हैं, फीवर जब बिछाते हैं जमीन में। तो 3-4 पॉइंट है, इनको आप अच्छे से देख लो। अब हम फीवर के बारे में जान लिए हैं, ठीक है। अब हम फीवर की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली में कि ये आपका घर है, घर में आपके गंदा पानी इकट्ठा होता है डेली का 75 to 80% यूज करने के बाद। तो एक पाइप के थ्रू हम पानी को ले जाएंगे। तो उस पाइप के बारे में, जिस पाइप से गंदा पानी जाएगा उसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये पाइप आपकी सर्कुलर होती है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और कई शेप की होती है, जनरली सर्कुलर पाइप ही होती हैं। तो इनके बारे में आपको स्टडी करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कुछ फीचर्स हैं और इन फीचर के बारे में जान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और क्या है। फीवर के बारे में कुछ फीचर हैं, उन फीचर को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम बहुत अच्छे फीवर को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप बताओ, हमसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, हमसे आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं ना वही चीज़ें एग्जाम में आएंगी, बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो हम फीवर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ। फीवर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फीवर है ना, ये जो फीवर पाइप है, इससे हमारे घर का जो गंदा पानी है बहुत ही अच्छे तरीके से पानी फ्लो होगा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा। आप ये चाहते हो ना। फीवर से हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि तुम पानी को हमारे घर से बहुत अच्छे से ले जाओ और वो पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक बहुत अच्छे से पहुंचना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है इसके बारे में, सीवर शुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट एंटायर सीवेज effectively and efficiently from houses to the sewage treatment plant. It is very important point. Sewer should be able to transport entire sewage effectively. पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हमारा फीवर होती है, जो हमारी पाइप होती है ना, हमारी जो फीवर वाली पाइप होती है ना, एफओ वाली पाइप जो सीवेज को लेके जा रही है, तो पूरे सीवेज को बहुत ही इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हमारे घर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करे। हम फीवर में हमारे एक कैपेसिटी होना चाहिए। फीवर क्या है, एक पाइप होती है और वो पाइप हमारे कंप्लीट सीवेज का मतलब यहाँ पर गंदा पानी है, वेस्ट वाटर को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हमारे घर से वाटर ट्रीटमेंट यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए सक्षम होनी चाहिए। इफेक्टिवली का मतलब ऐसा है कि देखो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एफटीपी है। यहाँ से यहाँ तक पानी एक पाइप के थ्रू जा रहा है, यहाँ से पानी इस पाइप के थ्रू जा रहा है और ये आपकी पाइप क्या है, फीवर है। एक ऐसी पाइप है, फीवर है। तो हम चाहते हैं कि जो फीवर है ना, ये आपकी सर्कुलर फीवर में बना के दिखा देता हूँ। इस फीवर के थ्रू पानी जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है। तो बिना किसी ओवरफ्लो के, बिना किसी ब्लॉकिंग के जो फीवर है ना, इस पानी को एक पॉइंट से यानी आपके घर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी दूसरे पॉइंट तक बहुत अच्छे से कैरी करना चाहिए, ले जाना चाहिए। तो इफेक्टिवली का मतलब यहाँ पास ये है, ना तो ब्लॉकिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पार्टिकल इस पाइप को जाके डिपॉजिट कर दें, जम जाएं इस फीवर के बॉटम में यहाँ और इसको ब्लॉक कर दें। या फिर फीवर में ओवरफ्लो का मतलब ये है कि सीवेज से ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। मान लो ऊपर पानी आएगा तो क्या होगा भाई, ऊपर जब पानी आएगा तो गंदा पानी रोड में आ जाएगा ना। जब गंदा पानी रोड में आ जाएगा तो आसपास बहुत सब घर बने हुए होते हैं, तो बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम नहीं चाहते कि जो गंदा पानी है ओवरफ्लो करे, क्योंकि गंदे पानी को ले जा रहे हैं इस पाइप के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पानी हमारे घर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक चला जाए। इफेक्टिवली का मतलब समझ में आ गया कि इफेक्टिवली का मतलब बिना किसी ब्लॉकेज के, ना तो ब्लॉकेज होना चाहिए और ना ही इसमें ओवरफ्लो करना चाहिए। ओवरफ्लो, तो इफेक्टिवली वाला जो वर्ड है दो चीज को डिस्क्राइब करता है। इफिशिएंटली का मतलब आपके फीवर का डायमीटर है, जो भी फीवर का डायमीटर है उस गिवन डायमीटर में मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी मैक्सिमम सीवेज चला जाए। हम यही चाहते हैं ना, मैक्सिमम सीवेज चला जाए। जैसे आप जितनी हमें फीस दिए हो, उस फीस के अंदर आप चाहते हो कि हमें मैक्सिमम कंटेंट मिल जाए जो हमारे एग्जाम के लिए इफेक्टिव हो। तो हम फीवर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फीवर है, जितना भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है,
मैं ग्राफ सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ। ये इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ फीवर है। तो जितना भी डायमीटर दिया हुआ है, इस गिवन डायमीटर में मैक्सिमम फीवेज को कैरी कर पाए, अधिक से अधिक फीवेज को ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फीवर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो फीवर होती है ना, फीवर के बारे में एक पॉइंट और जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर को भी हम कभी फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते, कभी भी। फीवर को कभी भी हम फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते, ठीक है। ये मान लो फीवर पाइप कैसी होती है, कुछ ढलान पे बिछाई जाती है ना, तो कुछ ढलान पे हम पाइप को बिछा के आपको दिखा रहे हैं। जो अबे मान लीजिए फीवर पाइप है, ठीक है, ये फीवर पाइप है, ये आपका सेक्शन 1 1 है, ये आपका सेक्शन 2 2 है। तो यहाँ पानी किस, आप देखेंगे पानी का लेवल कुछ इतना रहेगा, इतना रहेगा, ये आपका पानी का लेवल रहेगा। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। मैं रेड कलर, एक पानी भरा हुआ है जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ना, इस एरिया में, इस एरिया में पानी भरा होता है। और ये वाला जो ऊपर पार्ट होता है ना, एम्प्टी होता है, खाली होता है। अब फिर बोलेंगे आप कि फिर ऊपर वाले पार्ट ओपन क्यों रखते हैं, मतलब ऊपर वाले पार्ट को खाली क्यों रखते हैं, इतना ही पानी क्यों भरा रहता है, गंदा पानी। फुल फ्लो फुल फ्लो होने की जाए, देखो यार, फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते, फुल फ्लो के लिए डिजाइन इसलिए नहीं करते कि होता क्या है कि मान लो हम फुल फ्लो के लिए भी डिजाइन कर देंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे घर बने होते हैं आसपास, ठीक है, रोड किनारे दोनों साइड बहुत सारे घर बने होते हैं। तो जो पानी है ना, जो पानी है, जब कभी ज्यादा पानी आएगा, गंदा पानी, तो ये पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, पानी जाएगा। जब पानी रोड से बाहर आ जाएगा तो बहुत सारे तरह की डिसीज क्रिएट होती है, बहुत सारे तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा नहीं लगता, रोड में गंदा पानी रहेगा तो किसको अच्छा लगता है बताओ। तो कभी हम फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते। और एक बात और है, फुल फ्लो के लिए डिजाइन करने से बाहर पानी नहीं आता। मान लो फुल फुल फ्लू मतलब हम चाहते हैं इतना डायमीटर है, हम इतने के लिए डिजाइन किए हैं, फुल डिजाइन कर देंगे तो क्या होगा, फुल तो पानी जाएगा, लेकिन मान लो कभी गंदा पानी ज्यादा आ गया, ठीक है, हम मानते हैं आपके घर पे 80 लीटर गंदा पानी आ गया, किसी दिन आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, कुछ हुआ, तो 100 मान लो 200 लीटर पानी आ गया, गंदा पानी आपके घर से। तो क्या होगा कि 200 लीटर जब गंदा पानी आएगा तो पहले से ही फुल पानी जा रहा था, अब ज्यादा पानी आएगा तो क्या आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो रोड पे आएगा। जब ज्यादा पानी रोड पे आए, ज्यादा पानी जाएगा, फीवर फीवर में amaएगा नहीं पानी, फीवर पे जब पानी फीवर के डायमीटर से ज्यादा होगा, फीवर की कैपेसिटी पे ज्यादा पानी हो तो रोड पे आ जाएगा। जब रोड पे आ जाएगा यार तो रोड में गंदा पानी आएगा, इसलिए फीवर को कभी फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते। दूसरा वाला पॉइंट यह लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ फीवेज इन द फ्लो ऑफ फीवेज इन द फीवर इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जो फीवर पाइप होती है उसमें जो फीवेज फ्लो होता है ग्रेविटी के इफेक्ट से फ्लो होता है ना। इट इज एन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो क्या होता है आपने देखा ही होगा। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, जो पानी, देखो पानी जो फ्लो होता है, ठीक है, पानी क्या होता है, ओपन स्पेस रहता है ना, एयर कंटेंट में रहता है। ओपन चैनल फ्लो में आपने पढ़ा ही होगा कि जो पानी हमारा फ्लो होता है, जो एक होता है बंद पाइप, ये वाला पानी, ठीक है, ये पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, सप्लाई पाइप जो हो गई। एक होता है कि जो सप्लाई पाइप में जो पानी होता है ना, सप्लाई पाइप में जो पानी होता है, इसमें क्या होता है कि जो पानी हवा के कांटेक्ट में नहीं रहता है, पानी एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में नहीं रहता। लेकिन ये जो वाला ओपन चैनल फ्लो में जो पानी होता है ना, एयर कांटेक्ट में होता है। ये जो पानी की जो फ्री सरफेस होती है, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है, तो फ्लो वाले क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। तो जो ये पानी का जो लेवल होता है हवा के कांटेक्ट में होता है, तो जो गंदा पानी जाता है वो भी हवा के कांटेक्ट में होता है, ये कहना चाह रहा है। द फीवर इज नेवर डिजाइन टू फुल फ्लो फुल, ठीक है, हम फीवर को कभी ऐसा डिजाइन नहीं करते हैं कि फुल पानी जाए। सम स्पेस इज ऑलवेज लेफ्ट टू सेफ गार्ड द फीवर अगेंस्ट ड्यूरिंग फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब कभी मान लो ज्यादा पानी आ जाएगा तो रोड में गंदा पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पानी पूरा आएगा नहीं फीवर में। तो दोनों पॉइंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए, और आपका काम हो जाएगा यार, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और कुछ कुछ जो डाउट लग रहा होगा ना, कैसे एटमॉस्फेरिक कंटेंट में क्या कैसे, अभी मैनुअल वगैरह जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। तो फीवर से हम दो चीज़ें एक्सपेक्ट करते थे कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमारा फीवर डिस्चार्ज हो जाए, और फीवर को कभी हम फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है।
इफेक्टिवली का मतलब ब्लॉकेज और ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, और एफिशिएंटली का मतलब गिवन डिस्चार्ज पे, गिवन डायमीटर पे मैक्सिमम डिस्चार्ज हो पाए। अब कितने टाइप की फीवर होती है उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपके व्यापम सब इंजीनियर में और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले टाइप की जो फीवर होती है फेनेट्री फीवर होती है, फेनेट्री फीवर, ठीक है। फेनेट्री फीवर क्या होती है? फेनेट्री फीवर एक ऐसी फीवर होती है जो आपके घर से डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाती है। फेनेट्री फीवर एक ऐसी फीवर होती है जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को कैरी करती है, इतना ध्यान में रखो। हालांकि फीवर का काम ही है कि पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप कहें, ठीक है, जो भी कहना है, वहां तक लेके जाती है। तो फेनेट्री फीवर क्या करती है? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को लेके जाती है। जबकि जो स्टॉर्म फीवर होती है ना, स्टॉर्म फीवर क्या करती है? वर्षा वाले पानी को, है ना, वर्षा वाले पानी को लेती है ना, सरफेस रनऑफ जो जमीन से बहता हुआ पानी होता है ना, उसको कलेक्ट करती है और कहाँ के लेके जाती है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। समझ में आ गई दोनों चीजें डिफरेंट? फेनेट्री फीवर क्या होती है और स्टॉर्म फीवर क्या होती है? फेनेट्री फीवर में केवल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जाता है, स्टॉर्म फीवर में सरफेस रनऑफ यानी वर्षा का पानी जाता है, ठीक है, वर्षा का पानी जाता है। और कंबाइंड फीवर क्या होती है? ऐसी फीवर जो वर्षा के पानी को भी और आपके डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को भी, ठीक है, इट कैरीज रेन वाटर एंड वेस्ट वाटर। कौन से वेस्ट वाटर? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। जो कंबाइंड फीवर एक ऐसी फीवर होती है, ठीक है, ऐसी फीवर होती है जो रेन वाटर को भी यानी सरफेस रन ऑफ को भी और वेस्ट वाटर को दोनों को लेके जाती है। तो हमारे लिए तो फीवर कौन, सस्ती फीवर कौन सी होगी भाई? हमारे लिए जो सस्ती फीवर होगी कंबाइंड फीवर होगी, क्योंकि ये वाली फीवर आपके घर के गंदा पानी लेती है और जो वर्षा का पानी होती है उसको भी लेके जाती है। तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, दे आर लार्जर इन साइज। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा क्यों होता है यार? साइज बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कंबाइंड वर्षा के पानी को भी और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को भी दोनों को लेके जाती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक। दे आर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इसलिए होती है क्योंकि दोनों एक ही पाइप के थ्रू हमारा दोनों टाइप का पानी जा रहा है। डायमीटर बढ़ाना है तो हालांकि डायमीटर बढ़ाएंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, बट ये दो टाइप के दो पाइप आप बिछाओ, एक गंदे पानी के लिए एक वर्षा वाले पानी के लिए, है ना। ये तो आप एक सैनिटरी फीवर बनाओ और एक स्टॉर्म फीवर बनाओ, या फिर इन दोनों को हटा करके आप केवल एक बड़े डायमीटर वाली पाइप बना दो कंबाइंड फीवर। तो कंबाइंड फीवर प्रेफर जनरली करते हैं, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया? सैनिटरी फीवर, स्टॉर्म फीवर और कंबाइंड फीवर, ठीक है। और ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है यार, है ना। अब हम क्या करेंगे? फीवर की डिजाइन करने वाले हैं। तो फीवर की डिजाइन करने के लिए कुछ एजम्पन, कुछ चीजें हैं जिनको हमें माननी पड़ती है, कुछ एजम्पन है जिनको डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो उनको अच्छे से देख लीजिए। हेडिंग बनाइए बेसिक अजम्पन इन फीवर डिजाइन। फीवर की जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो कुछ अजम्पन लेते हैं, उन अजम्पन के बारे में देखते हैं। फीवर की डिजाइनिंग करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीवर डिजाइन? जैसे हम आरसीसी में आपके बीम की डिजाइनिंग करवाते थे, तो बीम की डिजाइनिंग में हम आपको बताते थे कि हम क्या करते हैं, बीम की हम क्या क्या बीम में फाइंड आउट करना होता है। ठीक इसी तरीके से जब आप फीवर की डिजाइन करते हैं, फीवर यानी एक पाइप की, उस पाइप की डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी होती है, वही चीज तो आप जानना चाहते हो ना, वही तो मेन चीजें होती है यार। तो फीवर डिजाइन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग आउट डायमीटर ऑफ फीवर एंड ग्रेडियंट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। बीम के केस में अलग चीजें होती हैं, लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर तो फाइंड आउट करते हैं। तो डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो फीवर उसका डायमीटर कितना होगा और किस स्लोप में फीवर बिछाई जाएगी। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, है ना। आपको पता है कि फीवर में जो पानी फ्लो होता है अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है, तो ये वाला जो स्लोप है ना, थीटा, कितना स्लोप होगा, इस थीटा स्लोप को हमें जानना होगा, इस थीटा स्लोप को हमें जानना होगा। तो जस्ट यदि हम बना के आपको दिखाएं तो फीवर डिजाइन का मतलब क्या होता है बाबू? ये आपकी पाइप है, जस्ट मिनट, है ना, हमारी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, पता है आप लोगों को। ये वाला जो स्लोप है ना, ये जो जमीन का स्लोप है, इस थीटा को फाइंड आउट करते हैं, इस थीटा को फाइंड आउट करना होता है। और ये जो डायमीटर है, क्या है आपका डायमीटर, इस डायमीटर को हमको देखना होता है कि डायमीटर आप फीवर कितने रखने वाले हो। और इसमें फुल फ्लो के लिए डिजाइन तो करेंगे नहीं, पानी कुछ इतने में फ्लो होता है, पानी कुछ इतने में फ्लो होता है,
तो ए आपका क्या होता है, एक स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो। आगे हम और अच्छे से देखेंगे। तो जो कैपिटल डी है, जो रेड कलर से मैंने लिखा अभी, कैपिटल डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ फीवर। डायमीटर ऑफ फीवर, फीवर का हम डायमीटर पता करेंगे, यानी कैपिटल डी की वैल्यू पता करेंगे, और इस थीटा की वैल्यू पता करने वाले हैं। ठीक है, इसी के लिए हम फीवर को डिजाइन करते हैं। हमें पता जब चल जाएगा कि इतना डायमीटर रखना है, इतने फ्लोप में पाइप को बिछाना है, तो आसानी से आप बिछा सकते हैं। तो कुछ अजम्पन इसके लिए लिए जाते हैं। पहला अजम्पन है, जो द फ्लो ऑफ फीवेज इन द फीवर इज यूनिफॉर्म एंड स्टडी। हम मानते हैं कि फीवर पाइप में जो वेस्ट वाटर यानी जो फीवेज का फ्लो होता है, फीवेज का मतलब अपने मन में बिठा लो अच्छे से, गंदा पानी गंदा पानी गंदा पानी। ठीक है, गंदा पानी, गंदा पानी जो फीवर में फ्लो होता है, हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म होता है और स्टडी होता है। जो फ्लो यानी जो बहाव, जो गंदे पानी का बहाव है, यूनिफॉर्म होता है एंड स्टडी होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, स्टडी होता है, डायरेक्ट याद रख लो। फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिफॉर्म और स्टडी सब चीजें बताई गई है। फीवर इज डिजाइंड फॉर पीक फ्लो डिस्चार्ज। फीवर को हमेशा पीक फ्लो डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है। अब पीक फ्लो डिस्चार्ज का मतलब होता है, पीक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ये आपकी पाइप है, आपके घर से वाली पाइप फीवर पाइप है। आपके घर से एक दिन 70 लीटर गंदा पानी निकलता है, किसी दिन 80 लीटर निकलता है, किसी दिन 60 लीटर निकलता है, किसी दिन लीटर निकलता है। ठीक है, तो जो आप डिजाइनिंग करोगे तो किसके लिए करोगे, 60 लीटर के लिए करोगे, 120 लीटर के लिए। यदि आप 60 लीटर के लिए करोगे, 80 लीटर के लिए करोगे, तो जब आपके घर से गंदा पानी ज्यादा निकलेगा, तो ये आपकी फीवर पाइप फेल हो जाएगी यार, फेल इसलिए हो जाएगी क्योंकि पानी इसमें आएगा नहीं, तो पानी बाहर निकलेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम मैक्सिमम फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए, मैक्सिमम बेस्ट वाटर क्वांटिटी के लिए डिजाइन करते हैं। पीक फ्लो डिस्चार्ज यानी जितना मैक्सिमम हो सकता है उसके लिए। तो इसको जब पीक फ्लो डिस्चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या होता है पीक फ्लो डिस्चार्ज। आपका पीक फ्लो डिस्चार्ज क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि पीक फ्लो डिस्चार्ज का कुछ फार्मूला होता है, आगे हम अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी। बट ये मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। अगला टाइप का जो अपना अजम्पन है, मैनिंग फार्मूला। फ्लो कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज मैनिंग फार्मूला। और ये मैनिंग फार्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया आप ये बताओ, जब हम सीवेज में फ्लो का कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, या फिर फीवर में फ्लो का कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, मैनिंग का फार्मूला यूज होता है। क्या होता है, मैनिंग का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1 कैपिटल स्मॉल n, ठीक है, R की पावर 2/3 और F की पावर 1/2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। V इक्वल टू, है ना, स्मॉल v इक्वल टू होता है 1/n, ठीक है, 1/n, और R की पावर 2/3, F की पावर 1/2। ये जो आपका v होता है ना, जो आपका ये v होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जो गंदा पानी पाइप से फ्लो हो रहा है, फीवर के अंदर से फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसमें जो ए वाला है एन, ए क्या होता है, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। एफ का मतलब क्या है, जो आपका एफ लिखा हुआ है, फ्लो, किसका फ्लो, फीवर का, किस फ्लोप में फीवर को तुम बिछाने वाले हो। आर का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल आर है, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस। व्हाट इज हाइड्रोलिक रेडियस, आपने ओपन चैनल फ्लो में पढ़ा होगा, बट ये फिर मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी तो ओपन चैनल फ्लो मैंने बताया ही नहीं आपको, है ना। तो स्टडी एंड स्टडी फ्लो, ओपन चैनल, आपका हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बोला वहाँ पर आपकी स्टडी और यूनिफॉर्म के बारे में आपको जानकारी होगी। यदि आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े, जानकारी होगी, नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखिए पॉइंट को। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है आपका एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो
अपॉन वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर नहीं होता, पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, PERI, पेरीमीटर, ठीक है, स्मॉल पी लिखते हैं। तो आर बराबर हो गया आपका कैपिटल ए अपॉन स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या है आपका, वेटेड पैरामीटर है, और एरिया ऑफ ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लो। अब एक समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो कोई आपका सर्कुलर फीवर है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर फीवर है। तो इस जो सर्कुलर फीवर का जो डायमीटर है ना, ये टोटल फीवर का डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है। फीवर का टोटल डायमीटर क्या है, कैपिटल डी है, ठीक है। और इसमें देखो जो पानी का फ्लो होता है ना, फुल फ्लो के लिए कभी डिजाइन करते नहीं है ना, फुल पे कम ही रहता है। तो ये आपका क्या है, सीवेज भरा हुआ है ना, गंदा पानी भरा हुआ है। तो ये जो डेप्थ होती है इसको क्या बोलोगे आप, स्मॉल डी। इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं। और ये क्या होता है, कैपिटल डी डायमीटर ऑफ फीवर होता है, ठीक है। तो स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी आप लिख लो डेप्थ ऑफ फ्लो, और डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ फीवर, डायमीटर ऑफ फीवर, फीवर का डायमीटर। कैपिटल डी क्या है, डायमीटर ऑफ फीवर, और स्मॉल डी क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो, जितने डेप्थ में पानी फ्लो हो रहा है, इस लेवल से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ में आ रही बात। हम जो निकालेंगे हाइड्रोलिक रेडियस, किसका निकालेंगे, हाइड्रोलिक रेडियस जो हम निकालने वाले गाइस, ये जो जितने पानी भरा होता है ना, इस वाले पार्ट का निकालते हैं, इस वाले पार्ट का। इसी का हम वेटेड पैरामीटर निकालेंगे, है ना, और इसी का एरिया ऑफ फ्लो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो यही होगा। इसमें हम स्मॉल डी का यूज करने वाले हैं। पाई/4 आप डी स्क्वायर करोगे ना, तो स्मॉल डी करो, कैपिटल डी नहीं करोगे, जितना डेप्थ ऑफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। वेटेड पैरामीटर इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, केवल इस वाले पार्ट का निकालोगे, ठीक है। इसी का पेरीमीटर आप निकालोगे, समझ में आ रही बात ना। इसी का पेरीमीटर निकालो, ऐसा नहीं कंप्लीट पेरीमीटर आप निकाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई बात नहीं। तो मेनिंग फार्मूला याद रखिए, v इक्वल टू 1/n r⁴ v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, n क्या होता है, मेनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, r क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर, और उसी एरिया को हम निकालते हैं जिसमें हमारा पानी का फ्लो हो रहा है। f क्या होता है आपका, स्लोप होता है, वेटेड पैरामीटर होता है जितना हमारा गीला, वेटेड यानी गीला, जितने पानी फ्लो हो रहा है उसी का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो ये चीजें आपकी हो गई बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है। अगला जो अजम्पशन अपना है उसमें कुछ डिजाइन डेटा है, ठीक है, उनमें कुछ डिजाइन डेटा है। कितने पॉइंट मैंने लिखवाए थे आपको, सी। सी के बाद आप क्या करेंगे, आप डी पॉइंट लिखेंगे। आप डी पॉइंट में लिखेंगे ए और बी, ठीक है। तो 3 पॉइंट पहले लिख लिया जंक्शन में, ये चौथा पॉइंट आपका है। चौथे पॉइंट में 2 पॉइंट हमने लिखवाए हैं। हमें मानते हैं जनरली ऐसा होता ही है कि जो पानी आपके घर में आता है उसका 70% पानी गंदे पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज एज्यूम्ड दैट approximately 75 to 80% of the supplied water is received as the domestic waste water। जितना पानी मैंने आपको सप्लाई किया था, जितना पानी आपके घर सप्लाई किया गया था, उसका 75 to 80% पानी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। और इन द डिजाइन ऑफ फीवर, जब फीवर के हम डिजाइन करते हैं, जनरली हम बात करेंगे अभी यहाँ पास सैनिटरी फीवर की। सैनिटरी फीवर एक ऐसी फीवर होती है जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को आपके घर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाती है। स्टोर फीवर एक फीवर होती है जो रन वाटर को यानी वर्षा के पानी को लेके जाती है। तो सैनिटरी फीवर की जब आप डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें जो हम फ्लो लेते हैं, जो डिस्चार्ज आप लोगे ना, पीक फ्लो डिस्चार्ज लेते हैं, पीक फ्लो डिस्चार्ज लेते हैं। अब पीक फ्लो डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, डिस्चार्ज के बराबर होता है, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के बराबर होता है। तो समझ में नहीं आया होगा। जब भी हम सैनिटरी फीवर की डिजाइन करते हैं, तो जो सैनिटरी फीवर की डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्चार्ज दिया जाता है पीक फ्लो डिस्चार्ज दिया जाता है। पीक फ्लो डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के बराबर होता है, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के बराबर होता है। तो मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज क्या होता है, हमारे मन में सवाल आ रहा है। तो मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज जो आपको होता है एवरेज डेली डिस्चार्ज का 3 टाइम, 3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज।
यहाँ पर आप ध्यान रखना है, सीवेज की बात हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज होता है 3 टाइम्स एवरेज डेली डिस्चार्ज। मिनिमम आवरली डिस्चार्ज कितना होता है, इसको लिख लेना, मिनिमम आवरली डिस्चार्ज होता है 1/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज, 1/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए अजम्पशन के। ठीक है, 4 पॉइंट। चौथा जो पॉइंट आपका था डी नंबर का, उसमें 2 पॉइंट मैंने देखा। पहला पॉइंट था कि जो गंदा पानी आपके घर से निकलता है 75 to 80% निकलता है। जो सैनिटरी फीवर होती है, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को लेके जाती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, उसको हम डिजाइन करते हैं पीक फ्लो डिस्चार्ज के लिए। पीक फ्लो डिस्चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज। मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज क्या होता है, 3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगले लेक्चर में हम कुछ और इसके पॉइंट को देखेंगे, डिजाइन करना सीखेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िए, और इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और एंड्रॉयड ऐप पे तो हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल लगाइए, व्हाट्सअप करिए और जानकारी लीजिए। अभी ही टाइम है पढ़ने का, इसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे यार। बहुत ही शॉर्टकट में आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक महीने पढ़ो क्रैश कोर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती। ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना कुछ कवर करना पड़ेगा ना जिससे आपको समझ में आ जाए, आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इतना तो हमें डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा जितना हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं कोई डाउट आता तो कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।